हेलो ट्रेडर्स। आज 19 फरवरी 2025 को फिर से स्वागत है आपका स्टॉक चैनल में एक नए वीडियो के साथ निफ्टी और XAU USD के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 22,800 और 22,850 के आसपास में खुलता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट 22,800 के एक्सटेंशन पे दिखाई दे रहा है जो ओपनिंग हुआ है, और रेजिस्टेंस है फ़िलहाल 23,200-250 पे खड़ा है, और ये वीक टॉर्च बॉटम हो गया है 23,200 से 22,850 पे वीक टॉर्च बॉटम हो गया है। मतलब मार्केट बियरिश रुझान दे रहा है सुबह सुबह में, और यहाँ से जो सपोर्ट हमें 22,800 पे दिखाई दे रहा था ये भी बियरिश होने की कोशिश कर रहा है। वीक टॉर्च बॉटम नीचे 22,600 पे वीक होने की कोशिश कर रहा है। 22,500 पे भी 94% हो गया है अभी तक। तो सिनेरियो आज बियरिश लग रहा है। एक शिफ्टिंग भी हो गई है 22,850 से 22,800 पे। तो कुल मिला के दोनों साइड से बियरिश माहौल नज़र आ रहा है, सपोर्ट से भी और रेजिस्टेंस से भी। चलिए अभी इसी के बेसिस पे, चूँकि शिफ्टिंग हो गई है तो ज़्यादा लेट तक देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बेसिस पे हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो सपोर्ट आ रहा है वो 22,826 22,850 का एक्सटेंशन है, और दूसरा जो सपोर्ट हमारा आ रहा है 22,778 का जो 22,800 का एक्सटेंशन है। इसी टाइप से रेजिस्टेंस है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस 22,925 का आ रहा है, 22,900 का एक्सटेंशन है, और इसी के आसपास मार्केट ऑलरेडी चल रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट 23,026 तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये 23,000 का एक्सटेंशन है। लेकिन चूँकि दो बार बॉटम की साइड में शिफ्टिंग हो गई है, सपोर्ट की साइड भी और रेजिस्टेंस की साइड भी, तो ऐसे केस में लेकिन एक बार देखिए शिफ्टिंग वापस से 22,850 से रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग 22,850 से 900 पे भी हो गई है। वापस ऊपर की साइड शिफ्टिंग भी हो गई है, दो नीचे की साइड शिफ्टिंग और एक वापस ऊपर की साइड शिफ्टिंग। तो साइडवेज टू बियरिश माहौल रहने का ज़्यादा चांस बन रहा है ऐसे सिचुएशन में। फिर भी 23,000 के एक्सटेंशन पे मार्केट तभी जाएगा जब एक और ऊपर बुलिश या फिर वीक पर स्टॉप की साइड में कोई शिफ्टिंग होगी। रेजिस्टेंस के साइड में ज़्यादा चांस होगी जब रेजिस्टेंस है वो वीक पर स्टॉप की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए, तो उस केस में ज़्यादा चांस रहेंगे आज के डेट में कि मार्केट ऊपर जाए। अगर नहीं हुआ तो मार्केट साइडवेज टू बियरिश ही रहने के ज़्यादा आसार लग रहे हैं। तो ये इसी टाइप की अगर सिचुएशन बनी रही तो मार्केट 22,950 का एक्सटेंशन जो है 22,975 ये दिन का हाई होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद कम लग रही है। वैसे कल एक्सपायरी है तो कल थोड़ा सा संभल के काम करिए 20 तारीख को, क्योंकि 20 फ़रवरी को एक्सपायरी के साथ साथ ये देखिए 23,200 पे OI एंड चेंज इन OI काफ़ी हैवी बल्क में बना के बैठे हुए हैं, और उधर 22,600 पे सपोर्ट क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी रेंज ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रेंज की वजह से मार्केट में सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी पैनिक वाली बन सकती है। जो लोग नए हैं हमारे ग्रुप में और जो नए स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हैं, तो वो एक्सपायरीज़ को ट्रेड ना करने की कोशिश करें, अवॉइड करें ट्रेड करना एक्सपायरी में अगर उनको नहीं समझ में आता है तो। और अगर ट्रेड करते हैं और सक्सेसफुली वो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाते हैं 9:30 9:40 तक, तो वो 11 बजे से पहले पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लें, एग्ज़िट हो जाएं ट्रेड से, क्योंकि उसके बाद में थीटा डीके है वो सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा गिरने लग जाता है, डोमिनेट हो जाता है। तो
उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना जल्दी आपका कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए निफ्टी में एक्सपायरी में वही काम करें जो प्रॉपर एसएल के साथ में काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया हो जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी अच्छे से आ गई हो और रोज़ की प्रेडिक्शन उनके एटलीस्ट 80% प्रेडिक्शंस सही जा रहे हो, वो ही उसमें ट्राई करें। और शुरुआत में हीरो जीरो कॉल बनाने की कोशिश ना करें, उसमें इशू आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको गामा ब्लास्ट थीटा डीके का लेवल दोनों चेक करने पड़ते हैं और किस टाइम पे गामा ब्लास्ट होगा वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बिना आप हीरो जीरो कॉल को अगर कर रहे हैं तो वो टोटल गैम्बलिंग होगी, उसको ना करें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी नए जुड़े हैं या पहले से सीख चुके हैं, उनको थीटा ब्लास्ट, गामा ब्लास्ट और थीटा डीके की सारी सिचुएशंस समझाई जा चुकी हैं। तो पहले पेपर ट्रेड करें, उसके बाद में ही लाइव ट्रेड करें और कम से कम कैपिटल में हीरो जीरो कॉल करें। तो यहाँ से सिचुएशंस इस टाइप की बन रही है। तो अभी एक बार MVRL को पे चल के भी देख लेते हैं कि MVRL को में सिचुएशंस कहाँ बनी है। MVRL को में ऑलरेडी गोल्ड लगा हुआ था, इसलिए पहले निफ्टी चेंज कर लेते हैं। निफ्टी को चेंज करेंगे तब हमें दिखाई देगा कि सिचुएशंस कैसी थी। वैसे निफ्टी में 5 मिनट का कैंडल कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। मार्केट एकदम सपोर्ट पे खुला है, 22,840 वाले सपोर्ट पे खुला है और यहाँ से रेजिस्टेंस 1 तक गया है, रेजिस्टेंस 1 से रेजिस्टेंस 2 तक गया है, 23,050 तक के रेजिस्टेंस तक गया है, 10:30 तक। और यहाँ से फिर से मार्केट रेजिस्टेंस 1 को तोड़ते हुए सपोर्ट 1 पे आया और उसके बाद में मार्केट ने कोई नई ऊंचाई हासिल नहीं की है, एक साइडवेज होके रह गया है मार्केट। 12:30 के बाद में नीचे ही आया है। तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट ने वैसा ही किया है। आज के दिन में साइडवेज टू बियरिश बना है। सुबह सुबह का एक ट्रेड जो अच्छा बना था उसको किसी ने कैप्चर किया होगा तो किया होगा, जिसने टाइमली 9:30 9:35 तक जिसने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए थे, या फिर जो एल्गो के बेसिस पे MVRL के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये ट्रेड लिया होगा, जो कि एल्गो ने कॉल दे दिया था उस टाइम पे, बाइंग सिग्नल जनरेट कर दिया था। बाकी छोटे मोटे साइडवेज में ये बाई सेल सिग्नल्स आते हैं, इनको एल्गो में अवॉइड करना है। ये एल्गो में ऑटो जनरेटेड आते हैं, लेकिन इसको हमें अवॉइड करना है। जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कॉल जनरेट होते हैं, सिर्फ उन्हीं पे हमें ट्रेड करना है। और सपोर्ट इसमें जो ग्रीन कलर के रिबन्स दिखाई दे रहे हैं वो हैं, और रेजिस्टेंस जो रेड कलर के रिबन्स हैं वहाँ से। सेम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक मूवमेंट दिया है लग रहा आज। ये भी सपोर्ट 1 से उठा है, सबसे बेस्ट ट्रेड बन रहा था। MVRL ने जो दिया है ये बाइंग ट्रेड बना है, यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट किया है। ये बेस्ट ट्रेड था आज का, क्योंकि एकदम बॉटम से उठा है और सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 सब और रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 तक का सबसे सेफ ट्रेड दिया है। उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट और फिर साइडवेज होके बेयरिश सी रहा है। क्रूड का और देख लेते हैं। क्रूड का ना देखिए, सीधा वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। गोल्ड का देख लेते हैं, गोल्ड में क्या सिनेरियो रहा है।
गोल्ड में भी आज अच्छी खासी मूवमेंट आई है। बाइंग साइड में आज निफ्टी, बैंक निफ्टी सब रेड में क्लोज हुई हैं, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर दोनों आज पॉजिटिव में थे। सुबह से मार्केट, ये देखिए, सुबह से हमें ट्रेड नहीं करना होता है। जो न्यूयॉर्क सेशन रहता है शाम को 4:30 के बाद में 10:30 तक, उसी में ट्रेड करना होता है। लेकिन फिर भी हमें ये देखना ज़रूरी रहता है कि मार्केट सुबह से कहाँ घूम रहा था, उसी के हिसाब से शिफ्टिंग हमें समझ में आएगी, मार्केट की डायरेक्शन एग्जैक्ट पकड़ पाएंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट खुला है और वहीं पे ये साइडवेज होता है, वहीं आगे पीछे चलता रहा है सारे दिन में, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं नज़र आया है। मोस्टली जैसे ही मार्केट क्लोजिंग दे रहा था इंडियन मार्केट, तब इसमें फॉरेक्स में XAUUSD या फिर गोल्ड में, कमोडिटी में सबसे ज़्यादा उछाल आया। 2-2:30 बजे के बाद में ये एक बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट किया है इस रेंज को, फिर से साइडवेज हो गया। फिर यहाँ पे एक सेलिंग दी है, जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और वो अपने रेजिस्टेंस 2 से रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 तक का दिया है, और यहाँ से फ्रेश बाइंग भी सिग्नल जनरेट हुआ है और यहाँ से बाइंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। यहाँ से फिर से सेलिंग 21:30 से फिर से सेलिंग का सिग्नल आया था। इसमें भी मैनुअल ट्रेड जिसने किया है उसने ठीक ठाक प्रॉफिट किया है, सपोर्ट पे एग्जिट हुआ है और उसके बाद में ये एक बाइंग है, साइडवेज होके सेलिंग है, फिर से ये ठीक ठाक प्रॉफिट दिया है। लेकिन नॉर्मली 10 बजे के बाद में मार्केट काम करने वाली कंडीशन में नहीं रहता है, इसकी शिफ्टिंग्स हैं वो ज़्यादा नहीं रह पाती हैं और साइडवेज हो जाता है, वॉल्यूम्स एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो भी काम करना है 4:30 के बाद और 10 बजे से पहले पोजीशन एग्जिट कर लेना है। कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करना, जो भी फॉरेक्स में काम कर रहे हैं XAUUSD में स्पेशली, क्योंकि मार्केट आजकल फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल मार्केट कहाँ खुलेगा, गैप अप गैप डाउन, कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार लास्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पोस्ट किए हैं, वो देख लेते हैं। ये 10:30 का मार्केट था, उसके हिसाब से ऑप्शन चैन ने क्या दिख रहा था, सपोर्ट हमें उस टाइम दिख रहा था 23,000 का, और इमीडिएट सपोर्ट जो था 23,000 का था दिख रहा था, और 22,800 पे मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा था। 22,900 पे ये वीक टॉर्च बॉटम होने की कोशिश किया है, और रेजिस्टेंस 23,000 का दिख रहा था, और 23,000 के बाद में ऊपर में ये वॉल्यूम कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ OI है, ये 23,200 पे दिखाई दे रही है, जो कि कल एक्सपायरी का ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दूर का वॉल्यूम, दूर का OI क्रिएट करके 22, ये इधर 22,800 का सपोर्ट और 23,200 का रेजिस्टेंस, इसके बेसिस पे एक स्टूडेंट ने ये ड्रॉ किए हैं लेवल्स सुबह के टाइम में। हालांकि इसको स्क्रीनशॉट लेट लिया है, लेकिन ये ड्राइंग्स सुबह में हो गई है, और ड्राइंग को ही एकदम, जो इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं उसी को एकदम टिक टू टिक मार्केट ने फॉलो किया है। वहीं रेजिस्टेंस 2 से मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 1 तक आया है, और ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रेड बन रहा था। सुबह सपोर्ट 1 से मार्केट उठा था, सपोर्ट 2 को ब्रेक करते हुए रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 तक मार्केट गया। तो इस ट्रेड को भी अगर नहीं ले पाए तो ये सेकंड वाला ट्रेड आसानी से मिल गया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कैंडल है 5 मिनट की, वो मतलब मोटा आधा घंटा वहाँ पे मार्केट साइडवेज रह के फिर ब्रेक करके नीचे आया, तो इतना काफ़ी टाइम मिल जाता है अपना डिसीजन लेने के लिए।
ये मार्केट क्लोज होने के बाद में स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसमें भी देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट ड्रॉ हुए हैं, और जो हमने सुबह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे उसमें ही मार्केट चला है सारे दिन उसी दायरे में। ये एक XAUUSD के ट्रेड्स हैं जो कि एक क्लाइंट ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। जो भी ट्रेड डाले हैं उसने सारे ग्रीन में हैं फ़िलहाल, और ऐसा नहीं होता कि सारे ग्रीन में होंगे, कुछ रेड में भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव में तभी रह पाएंगे या तो आप MVR एल्गो के थ्रू ट्रेड करें या फिर खुद का एनालिसिस करके सीखें मार्केट एनालिसिस करना। अगर हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा 10 मार्च से फिर से बैच शुरू हो रहा है, और 10 अप्रैल वाले बैच है वो भी, उसके बुकिंग्स हैं वो ओपन हो गई हैं, एडमिशन्स आप ले सकते हैं। 10 मार्च वाले में अभी कुछ ही सीटें बाकी हैं। 10 अप्रैल वाला अभी फ्रेश है, उसमें आसानी से हम एक्युमुलेट कर पाएंगे सभी को। आज के लिए इतना ही, सीखते रहिए ऐसे ही और प्रॉफिट बनाते रहिए। थैंक यू।